प्रशांत सर, हाँ भाई, आपकी 2008 में मैथ्स में ऑल इंडिया रैंक 1 थी ना? बिल्कुल। तो आप अपनी बुक लिस्ट के बारे में क्यों नहीं बताते? यार मेरी जो बुक लिस्ट थी ना, उसके बारे में अगर तुम जान लोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। आईआईटी की पढ़ाई के लिए मैथमेटिक्स की बेस्ट बुक्स। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। इकलौता ऐसा सब्जेक्ट जिसमें जेई मेन और जेई एडवांस की डिफिकल्टी में कोई भी फर्क नहीं है। तो कैसे जेई की मैथमेटिक्स को मास्टर करें और क्या ऐसी कोई परफेक्ट बुक लिस्ट है? इसका आंसर है हाँ और ना दोनों। तो सबसे पहले मैं उस बच्चे की बात करूंगा जो एक बहुत स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म में है। जैसे मान लीजिए आप अनअकैडमी का 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं और किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं, जैसे मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं हर एक चैप्टर की आपको वर्कशीट दूंगा। फिर जब आप चौथे चैप्टर में पहुंच जाएंगे तो पहले चैप्टर की रिवीजन शीट दूंगा, जिसको मैं डीपीपीज बोलता हूं। सभी जानते हैं डीपीपीज क्या होती है। और अगर किसी बच्चे को लेवल अप करना है, जेई एडवांस स्पेसिफिक चीजें करनी है, तो उसको एडवांस की डीपीपीज भी दूंगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब मैं ये सब चीजें करवाता हूं ना, तो बच्चे के पास टाइम ही नहीं बचता है। तो अगर इसी तरह के स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म में आप जुड़े हुए हैं तो आपको किसी भी बुक की जरूरत पड़ेगी नहीं। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स की फिर भी जरूरत पड़ती है। जैसे मैं अपने बच्चों को बोलता हूं ट्रिग्नोमेट्री के लिए एसएल लोनी फॉलो करो, अलजेब्रा के लिए हॉलेनाइट फॉलो करो, इनइक्वालिटीज के लिए प्रीलैप को फॉलो करो, जीएन बर्मन मैं फॉलो करने के लिए बोलता हूं कैलकुलस के लिए। तो ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट सीरीज कहते हैं, क्लासिकल टेक्स्ट सीरीज, जो बेसिकली 100-150 साल पहले लिखी जा चुकी है। मगर इसके अंदर क्या ना, कॉन्सेप्ट ग्रास्पिंग के लिए बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चीज मैं डेफिनेटली बच्चों को बोलता हूं। बट इसके अलावा जो भी अभी जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स आती है, देखो दोस्तों, अच्छी बुक्स तो बहुत सारी है मार्केट में, क्योंकि इतने अमेजिंग मैथ के एजुकेटर्स हैं पूरे इंडिया में जिन्होंने बहुत सोच समझ के अच्छी अच्छी किताबें लिखी। मैंने भी बहुत सारी चीजें लिखी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म में है ना, तो वो सफिशिएंटली आपको इतनी सारी चीजें देंगे कि आपको बुक लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं उन बच्चों की बात करता हूं जो बेसिकली यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं। उनके पास मेंटर का कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, यूट्यूब पर ही वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बच्चों को देखो, सबसे पहले एक पीवाईक्यू की बुकलेट खरीद लो, किसी भी ऑथर की खरीद लो। 2001 से लेकर 2025 तक के जेई एडवांस और जेई मेन दोनों के क्वेश्चन उसमें होने चाहिए। जेई एडवांस के 2006 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो वो बुकलेट में होने चाहिए। जेई मेन के इतने सारे क्वेश्चन है कि 2021 से 2024 तक भी आप कर लोगे ना तो बहुत है। 2025 के मत करना, क्योंकि 2025 के जो क्वेश्चंस हैं उनको एज अ पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। 19 टेस्ट पेपर्स उसके अंदर होते हैं। तो ये एक चेकलिस्ट है, ये एक बुक लिस्ट है जो आपको लेनी है। सर मैनिपुलेशंस वाले क्वेश्चंस, इसकी मल्टीपल बुक्स है। प्रॉब्लम सीरीज एक है, समीर बंसल सर की बुक आती है, बहुत ही अमेजिंग बुक है। उसके अलावा वीकेआर सर की बुक बहुत अच्छी है, बीजी सर की जो ब्लैक बुक है वो काफी अच्छी है। इन तीनों में से कोई सी भी एक बुक लो, और इस बुक को करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको लगे कि यार ये चैप्टर में आपने सफिशिएंट अच्छे से कर लिया है, क्या कर लिया है ध्यान से सुनना। जेई मेन के सारे पीवाईक्यूज कर लिए उस चैप्टर के, जेई एडवांस के सारे पीवाईक्यूज कर लिए, कुछ सिंपल डीपीपीज जो आपने करी होंगी उस चैप्टर को सीखने के लिए, ये तीनों चीजें हो चुकी है। उसके बाद इस बुक का वो चैप्टर आपको करना है, और कोशिश करो इसमें क्या है ना, हर एक चैप्टर जो है ना वो टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड होता है। जिस टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा लेवल अप करने की जरूरत है उन टॉपिक्स को ही करो, ताकि आपके दिमाग में मेंटल बैगेज भी क्रिएट नहीं होगा कि यार मुझे तो इतनी बड़ी बुक करनी, राइट। और अब यहां पर एक चीज आती है कि सर वो बुक कौन सी है जहां पे मैं बेसिक प्रैक्टिस कर सकता हूं। यहां पे आप लोगों को मिलती है सिंगेज की बुक, जो पूरी प्रॉब्लम बुक सीरीज है। या तो वो ले लीजिए, या फिर दूसरा मैं आप लोगों को बता देता हूं, पियर्सन की बुक है, ओम शर्मा सर की, वो भी बहुत बढ़िया पूरी प्रॉब्लम बुक है। 5-5 बुक्स का सेट होता है, ये काफी मतलब बल्कि बुक्स हो जाती है। और अगर आप लोगों को मेरी वर्कशीट एक्सेस करनी है तो मेरी वर्कशीट दोस्तों फ्रीली अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप जाइए, उन वर्कशीट्स को आप कर सकते हैं। इन वर्कशीट्स को भी आप एज अ सिंपल वर्कशीट यूज कर सकते हैं। तो अब आपको एक कंडीशन बता देता हूं इन सभी को यूज करने के लिए, ताकि आपको एक्चुअली ये समझ में आए कि बुक्स करनी कैसे होती है। आप किसी भी दूसरी बुक को तब छुएंगे जब पहली बुक जो आपने ले रखी है उसको आपने यूटिलाइज कर लिया। यूटिलाइज करने का मतलब है उसके जो क्वेश्चंस है वो आपने सॉल्व किए हैं होमवर्क कॉपी में, उसके सॉल्यूशन अच्छे से मेंटेन्ड है, ताकि आप रिविजिट कर सके उन्हें। क्योंकि दोस्तों जेई के अंदर जो अच्छी रैंक है ना, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को करने से नहीं आती है, कुछ लिमिटेड अच्छी प्रॉब्लम्स को मल्टीपल टाइम्स करने से आती है।
जितना भी मटेरियल है उसको अच्छे से रिवाइज करने से आती है और एक बढ़िया मेमोरी मैप बनाने से आती है, जिससे आपको सारी प्रॉब्लम प्रोफाइलिंग समझ में आए और उनके करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन है वो समझ में आए। सो आई होप आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि क्या परफेक्ट बुक लिस्ट है वो मैं आपको बता पाया हूं। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखें। लेट्स क्रैक इट।